हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं और हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास से 200 प्लस महत्वपूर्ण एमसीक्यू को फॉर्म में देखेंगे। सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं, ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो अब इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और जैसे ही ये 200 प्लस प्रश्न का सीरीज खत्म हो जाएगा, ऑलमोस्ट लगता है कि चार सेशन लगेंगे ख़त्म कराने में, तो मैं 4 सेशन कंप्लीट करने के बाद आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सेशन। फर्स्ट नंबर देखिए, हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं। देखिए, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, आपको मैं डायरेक्ट आंसर बताते चलूंगा। हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन देखिए सी दिया हुआ है, श्याम सुंदर दास हो जाएंगे। सेकेंड नंबर जो है, सेकेंड नंबर, हिंदी साहित्य का आदिकाल एवं हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास के रचनाकार हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन अ सही हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। थर्ड नंबर, हिंदी साहित्य इतिहास में मध्यकाल माना जाता है। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन में से देखिए ऑप्शन स हो जाएगा, सही हो जाएगा 1375 से लेके 1700 ईस्वी तक। नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर की ओर। हिंदी साहित्य इतिहास में उत्तर मध्यकाल माना जाता है, 1700 से लेके सनवत 1700 से 1900 तक। 5 नंबर, गासा द तासी में हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम जिस भाषा में लिखा है उस भाषा का नाम क्या है? फ्रेंच हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्रेंच। 6 नंबर है, हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान हिंदी साहित्य का इतिहास को प्राप्त है, इसके रचनाकार का नाम है। क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। 7 नंबर, परिवर्तन काल इनमें से किसकी काल विभाजन योजना के अंतर्गत है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका देखिए मिश्र बंधु हो जाएगा, सही हो जाएगा। 8 नंबर, हिंदी साहित्य इतिहास को किसने निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है? देखिए यहाँ पर देखिए, आदिकाल को वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल, आधुनिक काल को गद्य काल। इसका देखिए डेट भी दिया हुआ है, सनवत 1050 से 1375, भक्ति काल को जो दिया हुआ है सनवत 1375 से 1700, और रीतिकाल को सनवत 1700 से 1900, और गद्य काल का 1984। तो ये जो था किसके बताइए, किस भाग में? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बांटा गया है। 9 नंबर है, शुक्ल जी के वीर गाथा काल को चारण काल किसने कहा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन राम कुमार वर्मा, बस सही हो जाएगा। रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो ये देखिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। 11 नंबर, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्थ हिंदुस्तान पुस्तक किसने लिखी है? जॉर्ज गियर्सन हो जाएगा, ऑप्शन आपका बस सही हो जाएगा। 12 नंबर है, मिस्र विनोद में प्रकाश डाला गया है कितने कवियों का? 500 कवियों का प्रकाश डाला गया है। 13 नंबर, वीरगाथा काल में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितनी विशिष्ट पुस्तकों का उल्लेख है? ऑप्शन ब 12 हो जाएगा सही आंसर। 14 नंबर, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं, ऑप्शन आपका 10 सही होगा, कबीर। देखिए सारे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ऐसे ही प्रश्नों को आपको सोल्व करके जाने हैं। 15 नंबर, सूफियों की प्रेम मार्गी शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं, कौन बताइए? यहां पर हो जाएगा जायसी, ऑप्शन 10 सही हो जाएगा। 16 नंबर, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं, कौन? कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं, ऑप्शन द वल्लभाचार्य। विद्यापति निम्नलिखित में से किस काल के कवि माने जाते हैं? तो विद्यापति जो हैं आपके क्या हो जाएंगे? आदिकाल के, ऑप्शन अ सही हो जाएगा यहां पर। 18 नंबर, आदिकाल का नाम शीत सामंत युग इनमें से किसका दिया हुआ है? तो देखिए यहां पर 10 सही हो जाएगा, राहुल संकृत्यान को। 19 नंबर, जैन कवि दलपति विजय की रचना का नाम है, क्या है? ऑप्शन स हो जाएगा, खुमान रासो।
20 नंबर, बिसलदेव रासो के रचनाकार का क्या नाम है? तो ऑप्शन देखिए 10 सही हो जाएगा, नरपति नाल। 21 नंबर, आलाखंड किस ऋतु में गाया जाता है? तो आलाखंड जो है वो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। 22 नंबर, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के रचनाकार का क्या नाम है? तो ऑप्शन स सही हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान हो जाएंगे, ऑप्शन स। 23 नंबर, पृथ्वीराज रासो कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग सफलतापूर्वक देखा जा सकता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, द 72। 24 नंबर, रासो ग्रंथ को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वानों में से कौन है? तो इनमें से देखिए डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ऑप्शन ब श्री मुरारी दीन, सर जो है डॉक्टर बुल्लर, और ऑप्शन सही, इसमें चारों सही हो जाएंगे, माने कि तीनों सही, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, श्री मुरारी दीन और सर जो है डॉक्टर बुल्लर। 25 नंबर जो है पृथ्वीराज रासो के जाली ग्रंथ मानते हैं कौन? डॉक्टर बुल्लर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 26 नंबर, रासो ना तो देख चंद ने लिखा और न ही पृथ्वीराज के समय इसकी रचना हुई है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा, कविराज श्यामल दास का। 27 नंबर, इनमें से कौन पृथ्वीराज रासो के प्रमाणिक माने जाते हैं? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, अ ब स दिए हुए हैं, तो यहाँ पर सब सही हो जाएंगे। कौन कौन मानते हैं? मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु, जॉर्ज गेसन, सभी आंसर हो जाएंगे यहाँ पर। 28 नंबर, अमीर खुसरो का असली नाम क्या था? तो क्या हो जाएगा आंसर? अब्दुल हसन हो जाएगा, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। अमीर खुसरो का जन्म स्थान है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन अ सही होगा, एटा। 30 नंबर, खड़ी बोली के आदि कवि कहे जा सकते हैं, ऑप्शन आपका देखिए क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो हो जाएगा। 31 नंबर, मैथिल कोकिल संज्ञा इनमें से किसे दी गई है? तो हो जाएगा ऑप्शन आपका स सही होगा, विद्यापति को। 32 नंबर जो है कीर्तिलता की भाषा है अवभट्ट, मैथिली, अपभ्रंश, प्राकृत, क्या हो जाएगा? कीर्तिलता की जो भाषा है अवभट्ट, ऑप्शन अ सही हो जाएगा। लिखनावली ग्रंथ के रचनाकार का नाम क्या है? देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन यहां पर द हो जाएगा, विद्यापति। 34 नंबर है विद्यापति पदावली की भाषा है, क्या हो जाएगा? मैथिली, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। इनमें से विद्यापति की कौन सी रचना संस्कृत में है? तो यहां पर देखिए पुरुष परीक्षा हो जाएगा, ऑप्शन आपका द सही हो जाएगा। 36 नंबर देखेंगे हम लोग, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत ना तो वे गा ही सकते थे और ना ही बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। भारत में मुस्लिम सत्ता के संदर्भ में उपयुक्त कथन किस साहित्य इतिहास लेखक का है? तो क्या हो जाएगा? ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। 37 नंबर जो है हिंदी साहित्य इतिहास में राजनीतिक दृष्टि से सनवत 1375 और सनवत 1700 के बीच का काल इनमें से किस बात के लिए प्रसिद्ध था? तो हो जाएगा ऑप्शन द सही हो जाएगा, आतंक, अशांति और भ्रष्टाचार के लिए। 38 नंबर देखेंगे, भारत में भक्ति का प्रवाह किस दिशा से आया है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन दक्षिण से हो जाएगा, ऑप्शन। 39 नंबर, इनमें से महाराष्ट्र के प्रसिद्ध भक्त कवि कौन थे? तो ऑप्शन 10 सही हो जाएगा, नामदेव। 40 नंबर, वल्लभाचार्य ने भागवत के किस स्कंद में वर्णित प्रेम मूर्ति श्री कृष्ण की उपासना का प्रचार किया है? तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा, दसम स्कंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दसम स्कंद हो जाएगा। 41 नंबर, गोस्वामी तुलसीदास ने सगुण भक्ति की प्रेरणा किससे ग्रहण की है? ऑप्शन देखिए वल्लभाचार्य से, रामानुजाचार्य से, स्वामी रामानंद से, किसी का नहीं। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? स सही होगा, स्वामी रामानंद से। 42 नंबर है
नाथ पंथ के योगियों ने अपने मत के प्रचार के लिए इनमें से किस भाषा का सहारा लिया है? तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन सदुकड़ी भाषा। ये भाषा जो है कबीर की भी भाषा है। 43 नंबर, हिंदी साहित्य के भक्ति काल में सामान्य जनता का जीवन स्तर कैसा था? तो ये देखिए बहुत ऊंचा, अत्यंत निम्न, सामान्य और विलासितापूर्ण। तो ऑप्शन आपका ब हो जाएगा, अत्यंत निम्न हो जाएगा। 44 नंबर है, सत्ता के उन्माद में मध्यकाल में मुसलमान अधिकारियों को कैसा बना दिया? तो भक्त, साहसी, कामुक और विलासी, धनवान। तो यहाँ जो हो जाएगा ऑप्शन स हो जाएगा, कामुक और विलासी। 45 नंबर जो है, हिंदुओं में मुसलमानों से लोहा लेने की शक्ति नहीं थी। वे मुसलमानों को ना तो पराजित कर सकते थे और ना अपने धर्म की अवहेलना ही सहन कर सकते थे। इस असहाय व्यवस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त कोई साधन नहीं था। उक्त कथन इनमें से किसका है? तो ऑप्शन ब हो जाएगा, राम कुमार वर्मा जी का है। 46 नंबर है, दक्षिण भारत में कितने अलवार संत हुए हैं? 6, 8, 10, 12। तो ऑप्शन का हो जाएगा 12 वाला हो जाएगा आंसर। 47 नंबर है, कबीर ने रमैया की दुल्हन किसे कहा है? भक्ति को, माया को, सगुन भक्ति को, अद्वैत को। तो ऑप्शन ब हो जाएगा, माया को। 48 नंबर, इनमें से गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव से कौन से सबसे अधिक प्रभावित था? सूरदास, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, विद्यापति। तो ऑप्शन का हो जाएगा द विद्यापति। 49 नंबर देखेंगे हम लोग, इनमें से किस साहित्य में प्रकृति का सहज और स्वाभाविक चित्रण हुआ है? तो देखिए, कृष्ण भक्ति साहित्य, राम भक्ति साहित्य, नाथ साहित्य, बौद्ध साहित्य। तो ऑप्शन अ हो जाएगा, कृष्ण भक्ति साहित्य। 50 नंबर है, आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे, हिंदी कृष्ण भक्ति काव्य में किस रस को एक स्वतंत्र रस के रूप में ग्रहण किया गया है? ऑप्शन देखिए, शांत रस, भक्ति रस, वीर रस, श्रृंगार रस। तो भक्ति काव्य में था भक्ति रस हो जाएगा आंसर। ये थे हिंदी साहित्य के इतिहास से 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और अगले सेशन में 51 से 100 देखेंगे, उसके बाद 101 से लेके 150 तक देखेंगे, 150 तक देखेंगे, और उसके बाद सारे अंतिम कर देंगे। मैंने कि 200 आसपास लगता है, 220 आसपास है मेरे पास प्रश्न उपलब्ध है। तो मैं आपको सारे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। जैसे ही ये सीरीज खत्म होगा आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। ओके, अगर कंटेंट अच्छा लगा हो कंटेंट को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जो हमारे चैनल पर नए हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।